हेलो क्लास, वेलकम एमजीडीसी ई क्लासेस। आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पार्ट थर्ड देखेंगे। इसके पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 के क्वेश्चंस और आंसर्स सेपरेट वाइज देख लिए हैं। आज हम पार्ट थर्ड देखेंगे और पार्ट थर्ड में आज हम सिर्फ क्वेश्चंस की बात करेंगे। इसके बाद हम आंसर्स भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हेल्प ऑफ रिसीट्स फ्रॉम डेटर शुड बी वाउच्ड विद द रिसीट ऑफ डेटर जो होता है वो किसके द्वारा वाउच किया जाता है? काउंटरफॉइल रिसीट्स, कैश बुक, सप्लायर स्टेटमेंट, सेल्स डीड, जनरल लेजर। क्वेश्चन नंबर 37 रिसीट्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी वाउच्ड विद द हेल्प ऑफ ब्रोकर बजट नोट्स, ब्रोकर सोल्ड नोट्स, माइन्यूट बुक एंड इन्वेंट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट। Our last question is purchase return should be vouched with the help of purchase return किनके द्वारा प्रमाणित किया जाता है? बॉट नोट, क्रेडिट नोट, गुड इनवर्ड बुक और कैश बुक। Our next question is verification refers to verification किसे कहते हैं and what is the meaning of verification? Examination of journal and ledgers, journal and ledgers का examination करना, examination of vouchers related to assets, assets से related vouchers का examination करना, examining the physical existence and valuation of assets, valuation of assets यानी कि assets की valuation करना और उनका physical existence को check करना, and calculation of value of assets, assets की क्या value है उनको calculate करना। Question number 40 ऑब्जेक्ट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ असेट इज वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स का क्या उद्देश्य होता है? फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ असेट, चेकिंग वैल्यूएशन ऑफ असेट, एग्जामिनिंग द अथॉरिटी ऑफ देयर एक्विजिशन एंड ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 41 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? वैल्यूएशन इज अ पार्ट ऑफ वेरिफिकेशन, वैल्यूएशन पार्ट है वेरिफिकेशन का, वेरिफिकेशन इज द पार्ट ऑफ वैल्यूएशन, वेरिफिकेशन पार्ट है वैल्यूएशन का, वैल्यूएशन हैज नथिंग टू डू विद वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन का कोई काम नहीं है वेरिफिकेशन में। एंड ऑडिटर इज अ वैल्यूअर या फिर ऑडिटर एक वैल्यूअर की तरह कार्य करता है। Our next question is question number 42 स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट, स्टॉक किसके ऊपर वैल्यूड किया जाना चाहिए? कॉस्ट, मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो भी लोअर हो, और कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन या फिर कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को घटाने के बाद। क्वेश्चन नंबर 43 वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड असेट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट, वैल्यूएशन ऑफ असेट किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? गोइंग कंसर्न, कंजर्वेशन, मनी मेजरमेंट एंड डुअल एस्पेक्ट। इस क्वेश्चन में आपको इन सभी कॉन्सेप्ट्स के अलावा ये भी बताना है कि अकाउंटिंग में कुल कितने कॉन्सेप्ट्स होते हैं, पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। अगला क्वेश्चन है वैल्यूएशन मीन्स, वैल्यूएशन का क्या मीन होता है? कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ असेट, असेट्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना, चेकिंग द वैल्यू ऑफ असेट्स, असेट्स की वैल्यू को चेक करना, चेकिंग द फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ असेट और एग्जामिनिंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ असेट्स। Our next question is auditor is not valuer was stated in, ऑडिटर कोई वैल्यूअर नहीं है, ये कहाँ पे स्टेटेड है यानी कहाँ पे लिखा हुआ है या फिर किसके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था? किंगस्टन कॉटन मिल्स केस, किंगस्टन कॉटन मिल के केस में, लंदन एंड जनरल बैंक केस में, ली वर्सेस न्यूशेल कंपनी लिमिटेड के केस में या फिर लंदन ऑयल स्टोरेज कंपनी के केस में। अगला क्वेश्चन है फिक्स्ड असेट्स आर वैल्यूड एट, फिक्स्ड असेट किसके ऊपर वैल्यू किए जाते हैं? कॉस्ट पे, मार्केट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों में जो भी कम हो उसके ऊपर या फिर कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन घटाने के बाद। 47 क्वेश्चन है फ्लोटिंग असेट्स आर वैल्यूड एट, फ्लोटिंग असेट्स किन के ऊपर वैल्यू किए जाते हैं? कॉस्ट, मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस एंड कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। इस क्वेश्चन के साथ ही आपको ये भी बताना है कि फ्लोटिंग असेट्स क्या होते हैं, फिक्टिशियस असेट्स क्या होते हैं, फिक्स्ड असेट्स क्या होते हैं, करंट असेट्स क्या होते हैं। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्कोप ऑफ वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट इज डिसाइडेड बाय, इंटरनल ऑडिट का जो कार्य क्षेत्र है वो कैसे डिसाइड किया जाता है, वो किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है? शेयर होल्डर्स, मैनेजमेंट, टू इंप्रूव फाइनेंशियल कंट्रोल और ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 49 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस शुड बी वेरीफाइड विद द हेल्प ऑफ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस किन के द्वारा वेरीफाई किया जाना चाहिए? कैश बुक, बैलेंस बुक, जर्नल प्रॉपर या फिर नन ऑफ द अबव। एंड लास्ट क्वेश्चन इज बुक दैट शुड बी वेरीफाइड विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, डेटर शेड्यूल और सर्टिफिकेट फ्रॉम मैनेजमेंट। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे गूगल क्लासरूम पे भेज सकते हैं। कल तक आप मुझे इन सभी क्वेश्चंस के आंसर गूगल क्लासरूम पर सेंड करिए और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने इसमें पूछे हैं उनको भी आप मुझे बताइए। कोई भी डाउट होने पर या फिर कोई भी क्वेरी होने पर आप मुझसे गूगल क्लासरूम पे पूछिए। धन्यवाद।